Students, in this video we are going to discuss the solution of numerical problem number 34 from chapter 4 of capacitors and dielectric. The question says that you have been given two capacitors of 2 and 3 microfarad which are connected in series. तो बच्चों यहाँ पर हमें दो कैपेसिटर्स दे दिए हैं और ये दोनों कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए। तो ये पहला कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2। ये दोनों कैसे कनेक्ट कर दिए गए हैं? सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए हैं। C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफैरेड की और C2 जो है बच्चों वो 3 माइक्रोफैरेड का है। और आउटर प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर यानी आउटर प्लेट ऑफ C1, तो जो आउटर प्लेट है C1 की बच्चों उसको आपने मेंटेन कर दिया है 1000 वोल्ट पे। तो यहाँ पे जो आपने वोल्टेज लगाया है वो 1000 वोल्ट का लगाया है। और जो आउटर प्लेट है सेकेंड कैपेसिटर की उसको आपने अर्थ कर दिया। तो ये जो सेकेंड कैपेसिटर का आउटर प्लेट है इसको आपने उठाकर अर्थ कर दिया। अर्थ करने का मतलब क्या होता है कि इसका पोटेंशियल जो है वो 0 वोल्ट का है और हमसे पूछ रहा है कि फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड द चार्ज ऑन द इनर प्लेट ऑफ ईच कैपेसिटर। तो अंदर की प्लेट पे हर कैपेसिटर कितना चार्ज आ रहा है और उसका पोटेंशियल इनर प्लेट का कितना है, चलिए वो फाइंड करते हैं। ये वाले प्लेट का आउटर पोटेंशियल जो बच्चों वो ऑलरेडी आपको पता चल गया 1000 वोल्ट है और इसका जो है वो 0 वोल्ट है क्योंकि ये प्लेट अर्थ कर दी गई है। दोनों कैपेसिटर बच्चों कैसे कनेक्टेड है? दोनों कैपेसिटर चूंकि सीरीज में कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्ट होने पे नेट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा वो निकालते हैं। तो नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज, तो नेट कैपेसिटेंस CS विल बी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए किसी भी कैपेसिटर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो जो उसका नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस सो ऑन। यहाँ पर जो कैपेसिटेंस हमने कनेक्ट किया उसकी वजह से जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है वो उसके लिए मैंने दो कैपेसिटेंस के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। आसानी से याद रहने वाला फॉर्मूला इसलिए मैंने इसको ज्यादातर यूज में लाता हूँ। तो सी नेट क्या हो जाता है सीरीज में C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे दो कैपेसिटेंस 2 और 3 माइक्रोफेरेड के हैं तो सी नेट हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 3 प्लस 2 इज 5। तो ये हो गया 5 माइक्रोफेरेड का नेट कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ पर ये जो दोनों कैपेसिटेंस हैं इनका जो नेट कैपेसिटेंस निकल के आ रहा है बच्चों वो कितना आ रहा है, वो आ जाता है, इन दोनों का नेट जो निकलता है बच्चों कितना निकल जाता है 6/5 माइक्रोफेरेड निकल के आ जाता है क्योंकि दोनों कैपेसिटेंस सीरीज में है। और ये जो नेट कैपेसिटेंस है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का लगा रखा है आपने? 1000 वोल्ट का लगा रखा है। तो जो चार्ज फ्लो करेगा Q नेट जो फ्लो करेगा वो कितना होगा? Q नेट हो जाएगा C इंटू वी। ये आपने पढ़ रखा था बेसिक थ्योरी क्लास में कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से। कैपेसिटेंस जो होता है वो C क्या होता है? Q बाई V के बराबर था। तो मैंने इसी फॉर्मूले का यूज किया और मैंने Q के लिए फॉर्मूला बनाया जो कि C इंटू वी है। कितना नेट कैपेसिटेंस है बच्चों? वो है 6/5 माइक्रोफेरेड का। और कितना वोल्टेज आपने अप्लाई कर रखा? वो अप्लाई कर रखा आपने 1000 वोल्ट का। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं बच्चों तो मुझे कितना चार्ज इस पूरे सर्किट में या इस नेट कैपेसिटेंस के अक्रॉस ऑब्टेन होगा? वो आ रहा 1200 माइक्रोकूलम का चार्ज होगा। और चूंकि कैपेसिटेंसेस सीरीज में है तो यहां से जो भी चार्ज फ्लो करके इनके प्लेट्स के क्रॉस असेंबल्ड होगा या डिपॉजिट होगा वो चार्ज दोनों कैपेसिटेंस में सेम होगा क्योंकि सीरीज सर्किट में चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिवाइड करता है। तो बच्चों जो इस क्वेश्चन की लर्निंग आउटकम है जिसको आपको जरूर ध्यान से याद रखना चाहिए, लर्निंग आउटकम मैं यहां लिख दे रहा हूं और जो आपको समझना है लर्निंग आउटकम का, जो सबसे पहला लर्निंग आउटकम जो आपको इससे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि इन सीरीज सर्किट द चार्ज फ्लो रिमेन्स सेम थ्रू ईच कंपोनेंट।
तो यहाँ से जो पहले वाले कैपेसिटर में चार्ज जाएगा वो भी 1200 कूलम का जाएगा, जो दूसरे वाले कैपेसिटेंस पे जाएगा वो भी 1200 माइक्रो कूलम का चार्ज जाएगा। 1200 माइक्रो कूलम या 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ या 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम का चार्ज जाएगा। यानी हर प्लेट पे, कैपेसिटेंस की हर प्लेट पे 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 कूलम का चार्ज इकट्ठा होगा। So each plate of the capacitance is going to carry the same amount of charge. That's the one part of the question that we have done. Let's go ahead with the second part of the question. Now जैसे हम लोगों ने निकाल लिया कि हर प्लेट, कैपेसिटर के हर प्लेट पे 1200 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो चलिए अब हम लोग हर कैपेसिटर के अक्रॉस, प्लेट्स के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा इसको फाइंड करते हैं। तो इन कैपेसिटेंस के क्रॉस कितना चार्ज है, ये 1200 माइक्रोकूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस को मैं अभी मान लेता हूँ V2 है। और बच्चों इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इसको मैं मान लेता हूँ V1 है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है। यानी अगर मैं इधर की प्लेट को 1, इस वाली प्लेट के इस पॉइंट को 2 और इस पॉइंट को 3 मान लेता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ये मैंने माना है V1। तो चार्ज इसमें बच्चों कितना है, पहले वाले कैपेसिटर में भी चार्ज 1200 माइक्रोकूलम का है, दूसरे वाले भी कैपेसिटेंस में चार्ज 1200 माइक्रोकूलम का है। कारण क्या है, कारण है कि दोनों ही सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज सर्किट में चार्ज फ्लो सेम रहता है बट पोटेंशियल डिवाइड करता है, पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड। इसीलिए सीरीज सर्किट को बच्चों पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। तो चलो इसके अक्रॉस V2 के अक्रॉस, सॉरी कैपेसिटेंस 2 के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है हम पहले वो फाइंड करते हैं। तो V2 इज इक्वल्स टू Q, जो भी कैपेसिटेंस के ऊपर चार्ज है Q अपॉन उसका जो भी कैपेसिटेंस है C। तो इस वाले प्लेट के ऊपर कुल कितना चार्ज है बच्चों, वो है 1200 माइक्रोकूलम का, अभी हम लोगों ने निकाला था। और कितना कैपेसिटेंस है इसका, और इसका कैपेसिटेंस खुद का है 3 माइक्रोफैरड। माइक्रो कट गया और ये आ गया 400 वोल्ट। तो बच्चों V2 क्या था, V2 था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स। व्हाट इज दिस V2, मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप समझ सके। V2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर C2। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 400 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ V2 माइनस V3। यही तो दोनों प्लेट्स हैं, एक 2 से कनेक्टेड और एक 3 पॉइंट से कनेक्टेड। V2 माइनस V3 बच्चों कितना है, 400 है। और V3 अर्थ है तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अगर V3 अर्थ है तो अर्थ का पोटेंशियल 0, तो V2 माइनस V3 is 0 is equals to 400, therefore V2 comes out to be 400 वोल्ट। समझ में आ गई बच्चों बात। सो दैट इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट, फाइंड आउट द पोटेंशियल। अब 2 पॉइंट कॉमन है प्लेट, कैपेसिटर की C1 प्लेट इनर प्लेट के लिए और कैपेसिटर C2 की भी इनर प्लेट के लिए। तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, 400 वोल्ट आ गया। ये मैंने सॉल्व किया था पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस अप्लाई करके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर C2। चलिए इसी चीज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट 1 से भी लर्निंग प्रोसेस के लिए समझते हैं। तो बच्चों अब प्लेट 1 से हम लोग लेके चलते हैं। तो प्लेट 1 के अक्रॉस या कैपेसिटर 1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अभी हम लोगों ने कैपेसिटर C2 के अक्रॉस सारी बातों को किया था। चलिए अब हम कैपेसिटर C1 के रेफरेंस में बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर 1 V1 विल बी इक्वल्स टू जो भी चार्ज है इसके अक्रॉस Q अपॉन C1। तो बच्चों कितना चार्ज कैपेसिटर 1 के अक्रॉस है, वो है 1200 माइक्रोकूलम का। और कैपेसिटेंस 1 का खुद का कैपेसिटेंस कितना है, 2 माइक्रो का। माइक्रो कट गया तो V1 यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कैपेसिटेंस C1 comes out to be 600 वोल्ट।
तो what does V1 tells me? V1 is telling me the potential difference. Remember friends, this expression में जो भी capacitance के expression में जो V होता है, that in fact tells me potential difference across the plates of capacitor. इसको कभी भूलिएगा नहीं, यही important learning है. Across the plates of capacitor C1. तो ये मुझे क्या मिल गया है? पोटेंशियल डिफरेंस. और ये देखो प्लेट कैपेसिटर 1 की जो दोनों प्लेट हैं, एक प्लेट 1 पॉइंट से कनेक्टेड है, दूसरी प्लेट 2 से. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा अक्रॉस द प्लेट V1 माइनस V2. और बच्चों ये किसके बराबर है पोटेंशियल डिफरेंस? V1 माइनस V2. ये बराबर है V1 माइनस V2 किसके बराबर है? ये बराबर है आपके 600 वोल्ट के. बट वन प्लेट जो है जो 1 पॉइंट है वो 1000 वोल्ट पे कनेक्टेड है. तो V1 का वोल्टेज हो गया 1000 माइनस V2 विच इज इक्वल टू 600. देयरफॉर V2 comes out to be 1000 minus 600. मैं इसको इधर ले जा रहा हूं. 1000 minus 600 that is again 400 वोल्ट. तो चाहे तो बच्चे कैपेसिटर C2 के रेफरेंस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए इनर प्लेट के लिए, चाहे आप कैपेसिटर C1 की मदद से फाइंड करो. दोनों से सेम ही आंसर निकलेगा क्योंकि दोनों प्लेट का कॉमन पोटेंशियल है 2 पे 400 वोल्ट. मैं उम्मीद करता हूं कि दिस प्रॉब्लम should have given you an insight to understand two very important learning outcomes. The first thing, that in series circuit the charge flow remains the same but potential gets divided, and in any capacitor expression that you have got C is equals to Q by V. इस एक्सप्रेशन में जो ये V होता है, ये V इनफैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होता है. ये इस बात को कभी भूलना नहीं है आपको. मैंने जब थ्योरी की क्लासेस ली थी तो उसमें भी मैंने इस बात पे एम्फेसाइज किया था, जो ये V है ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर होता है, और जो Q है बच्चों वो चार्ज ऑन एनी वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर होता है, क्योंकि टोटल चार्ज कैपेसिटेंस में हमेशा जीरो रहते हैं. तो यहाँ पे अगर प्लस 1200 माइक्रोकूलम का चार्ज है तो अंदर वाली प्लेट पे माइनस 1200 का चार्ज होता है. तो यहां पर अगर ये प्लस है तो यहां पर भी इसी तरह से ये माइनस 1200 का चार्ज होता है. तो बच्चों इस बात को ध्यान में रखना है कि कैपेसिटेंस की प्लेट्स पे बराबर का चार्ज होता है लेकिन उनकी पोलैरिटी रिवर्स्ड होती है. चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस प्रॉब्लम ने आपको कुछ और इंसाइट दिया होगा, मेरे सोल्यूशन ने भी आपको कुछ इंसाइट दिया होगा इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक और कमेंट. अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू द सेम. डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that whenever a new video is loaded you get the notification. Take care and we will meet back again with a new video and a new solution. Thank you friends.